चलो हेडिंग डालो, कॉन्ग्रुएंट। हाँ प्रॉपर डेट डालो आज का और हेडिंग भी डालो, ठीक है। लिखा, लिखो कॉन्ग्रुएंट। उस दिन नोट्स बनाया था क्या शुभ? थोड़ा बहुत बनाया था ना, ठीक है। उसी को थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा, है ना। लिख लिया, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो पुराना थोड़ा सा डाउट रहेगा तो कोई नहीं, देख लेंगे। ट्रायंगल लाइन्स एंगल्स बना के आया था ना, ट्रायंगल्स एनिट्स एंगल्स पढ़ के आया था ना, सॉल्व किया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है ना, इस सबसे पहले इस वर्ड का मतलब ही समझते हैं, क्या बोलता है, इसी को पहले निपटाते हैं, है ना। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, समझाओ, ये कुछ बोलो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब क्या कि सेम, मतलब इसको और मतलब आम भाषा में समझे तो जैसे कैसे तुम जेरोक्स कॉपी करवाने जाता है, जेरोक्स कॉपी करवाने जाता है किसी भी प्रिंट आउट का, तो कैसे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी निकल जाता है ना। अगर उसमें मान लो सपोज करो एक लाइन रहेगा तो इसका जेरोक्स कॉपी क्या निकलेगा, एक लाइन। तुम्हारा आधार कार्ड में थोड़ी ना इसका आधार कार्ड का फोटो आ जाता है, तुम्हारा आधार कार्ड की जेरोक्स इसी का रहता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ क्या, सेम। इस वर्ड जो ना, पूरा वर्ड का मतलब क्या हुआ, सेम। सेम या फिर आइडेंटिकल बोल सकता है। आइडेंटिकल मतलब एकदम कॉपी, है ना। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा देखने में एक जैसा होता है, तो क्या है, दोनों बच्चा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है मैथ के हिसाब से। जैसे दो जुड़वा बच्चा है, तुम लोग क्लास में होगा कि नहीं, हम लोग क्लास में तो था, समझा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ सेम, ठीक है। लेकिन सेम में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो एक सर्कल लेते हैं, सपोज करो एक सर्कल लिए यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे लिए, एक सर्कल यहाँ लिए। अब बताओ क्या ये दोनों सर्कल सेम है, मतलब सर्कल शेप सेम है ना, शेप सेम है, लेकिन उसका जो मतलब डायमीटर है, हाँ जैसे कि जुड़वा भाई है तो एक भाई छोटा है एक भाई बड़ा है, तो मतलब देखने में एक जैसा है, लेकिन देखो इसमें शेप सेम है, शेप सेम है, मतलब ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो इसमें और एक कंडीशन आ जाता है, क्या कि शेप के साथ आपका साइज भी सेम है। साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है, शेप साइज दोनों शेप और साइज दो फिगर का दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक ये है, ये एक क्या है, ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अब चलो ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है, तो शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, जैसे एक सपोज करो यही सर्कल लिए थे, इसी सर्कल लिए ऐसे लिए और इसी को कॉपी कर दिए, देखो ध्यान से देखो, इसी को कॉपी कर दिए। अब बताओ कॉपी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो वही बन जाएगा, बात समझा। देखो इसको इसी के ऊपर रखें तो वही बन गया ना। तो अब ये बोल सकते हैं कि इसका, इस फिगर का और इस फिगर का, फिगर 1 और फिगर 2 दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इसीलिए 1 और 2 क्या है, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसे लिखो, ठीक है। तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, मतलब ये से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लोग ना इस चैप्टर में मतलब बहुत सारा शेप हो सकता है, जैसे कि एक लाइन हो सकता है, ये देखो ये लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका लेंथ भी सेम है, और लाइन जिस डायरेक्शन में ये लाइन है इस डायरेक्शन में ये भी लाइन है। सपोज एक लाइन है, क्या ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। उसके बाद सपोज करो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, हाँ हम भी सोच रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्योंकि देखो इसका शेप लाइन के फॉर्म में है, इसका भी शेप लाइन के फॉर्म में है और लेंथ भी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन डायरेक्शन के कॉम्पिटिशन में देखेगा तो डायरेक्शन के फिर फंस जाएगा, ठीक है। आगे देखो सपोज करो एक एंगल है, नहीं डायरेक्शन अलग रहने से कुछ नहीं होगा, है ना। देखो लेकिन यहाँ पे एंगल में सपोज ये एंगल है तुम्हारे पास, ये थीटा है, ठीक है, और एक इधर देखो इधर, ठीक है, वो तो कल पढ़ लिया है, ठीक है ना। तुम यहाँ देखो ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, ठीक है। तो क्या ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है ना, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा है थोड़ा सा ये बड़ा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलो एक मतलब हाथ से बना रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है, एक नॉर्मल लेते हैं कोई फिगर, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास
जैसे एक ये है, ठीक है, एक ये एंगल है, ठीक है, और अगर इसको कॉपी करते हैं, देखो, अब बताओ क्या ये दोनों एंगल सेम है? सेम है कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर रखेंगे तो ये मतलब एकदम वही बन जाएगा, समझा? जितना भी अभी प्रूफ है ना आगे कि ऐसे 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 जितना भी आगे प्रूफ है, कॉरस्पॉन्डिंग भी बोल सकता है, एकदम सही बोला, एकदम कॉरस्पॉन्डिंग। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ही होता है कि इसका सेम एंगल नहीं, इस फिगर का जो, इसका भी वही, इसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो यहाँ पे ये नॉइस, साउंड नहीं, बैकग्राउंड नहीं, देखो यहाँ पे ये दोनों जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम हुआ, ये दोनों सेम हुआ ना, इसमें साइज का तो कुछ बात ही नहीं आएगा ना, शेप का इससे बात आएगा, शेप का, ठीक है। तो चलो शेप सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों साइज भी रहेगा ना, मान लीजिए एंगल बड़ा रहेगा, एंगल बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है ना, अगर इसको बड़ा कर दे लो तो क्या उससे एंगल थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, एंगल तो इतना ही रहेगा 30 डिग्री, भले तुम यहां ड्रॉ करो तो भी 30 डिग्री ही हुआ, है ना, समझ गया, है ना। तो सेम शेप है तो एंगल दोनों, मतलब देखो एंगल कब सेम हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब उसका वैल्यू सेम हो, इसका भी 30 डिग्री है और इसका भी 30 डिग्री है, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो चलो एक डेफिनेशन लिख लो, इसमें लिखो डेफिनेशन लिखो कि टू शेप्स A and B are said to be congruent if the shape and size both are same। समझा? ध्यान देना, गलती मत कर देना, समझा? शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, समझा ना, बात समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गया, यही होता है कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग, यही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज। चलो लिख लो, ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया, एग्जाम्पल लिखना तो एग्जाम्पल लिख लो, बस यही दो चीज ध्यान रखना। देखो इसमें सबसे मेन बेसिक आइडिया क्या है, आइडिया यही है कि एक दूसरे की क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, मतलब अगर एक को कॉपी करके दूसरे पे रखें ना, देखो इसको कॉपी करके इस पे रखें तो चिपकना चाहिए, अगर चिपकेगा तभी जाके फिर कॉन्ग्रुएंट का आगे सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो समझ गया, लाइन सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो भी समझ गया, ठीक है, और एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है वो भी समझ गया। लेकिन देखो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम बहुत सारा शेप को डिस्कस किए ना, लाइन किए, एंगल किए, सर्कल किए, स्क्वायर किए, लेकिन हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे इसमें, सिर्फ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है? कैसे? दोनों सेम ही है ना, मतलब उसका ऊपर अगर रखेंगे तब भी तो, हाँ, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम बिल्कुल कॉपी आएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसको इसके देखो इस दोनों एंगल ट्रायंगल सेम ही है लेकिन इसको थोड़ा रोटेट कर दिए हैं, है ना, जैसे कि अगर मान लो एकदम मिरर के सामने, एकदम बहुत सही समझा, जैसे देखो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, देखो तुम्हारे पास, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ना, इसी को अगर कॉपी करते हैं हम, देखो इसी को कॉपी किए, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ लाएं और इसको रोटेट कर दिए, सपोज करो, देखो यहाँ ध्यान से, चलो ऐसे है, ठीक है, हाँ देखो यही ट्रायंगल को अपन इसमें रोटेट करने का फीचर नहीं है, बात समझो मेरा, इसको रोटेट कर दिए, मतलब ऐसे रोटेट कर दिए, जैसे कहने का मतलब एक नया ट्रायंगल ड्रॉ ही कर ले, देखो ऐसे ऐसे ये है ना, तो ऐसे, अब समझा, देखो ऐसे, जस्ट मिनट, देखो इसको रोटेट करके बनाते हैं फिर से, चलो अब ठीक है ना। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो, देखो ले जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सॉरी ये जो है एक्चुअली में ये जो ट्रायंगल है, देखो इस यही ट्रायंगल को रोटेट करके बनाया ना, तो इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, देखो अब इसी तरीके से बन गया ना फिगर, यही ट्रायंगल है लेकिन इसको रोटेट कर दिए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ट्रायंगल जो है, ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बात देखो यही दो ट्रायंगल है लेकिन इसको घुमा फिरा के, देखो इसको घुमाएं, उसको भी घुमा के इधर उधर रखें,
ठीक है। अगर हाँ तो वही बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। अब इसी को ऐसे कर देंगे, यही सेम ट्रायंगल को देखो, सेम ट्रायंगल को कर दिए, तो अभी भी दोनों कॉन्ग्रुएंट ही है, इसको सिर्फ रोटेट कर दिए हैं, ठीक है। बात समझा, डरना नहीं, मतलब ये सेम ही ट्रायंगल है, ये जो है इसको अगर घुमा के इसके ऊपर रखेंगे ना तो वही ट्रायंगल आएगा, कॉपी ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ इस कंडीशन में देखो, इसमें देखो, इसको अगर हम इसको उठा के यहाँ से रखें तो सेम आएगा, कॉपी आएगा। तो देखो, तो लेकिन ऐसे डिफाइन, मतलब चलो कॉपी तो आ गया, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें? जैसे कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको डिफाइन कैसे करें? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसका जैसे कि सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, और सपोज ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो चिपक जाना चाहिए, मतलब यही बन जाना चाहिए। अगर यही बनेगा तो ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये भी तो होगा, समझा। तो कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या हुआ कि सेम है, मतलब इसको इस पे रखेंगे तो इसका साइड इसके बराबर होगा, इसका साइड इसके बराबर होगा, मतलब बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, कोई दिक्कत, ठीक है। और जब ये ट्रायंगल को जब इस पे रखेंगे तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर नहीं होगा। बात समझा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी जो होगा वो एंगल सी ई के बराबर नहीं होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देखो एंगल बी तो एफ का ही नहीं बनेगा, इसको इधर रखेंगे तो बी और ई होगा ना करस्पॉन्डिंग, नहीं ये तो इधर से रोटेट नहीं करना है, बस ऐसे रख देना है ना। हाँ, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे जब हम ट्रांसवर्सल पढ़ रहे थे तो ऐसे ट्रांसवर्सल था, तो इसके जैसा एंगल कौन सा था, ये भी तो था, तो इसको क्या बोलते थे, कॉरस्पॉन्डिंग बोलते थे। तो उसी तरीके से इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। तो ये हुआ, क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, समझा। देखो, ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसका मतलब तीन एंगल इक्वल होना चाहिए, और तीन एंगल इक्वल होना चाहिए, और इसमें मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्वेश्चन सुना नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तीनों एंगल सेम होना चाहिए और तीनों साइड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सीपीसीटी, है ना, बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं, सीपीसीटी सुना है। तो देखो यही इसी को बोलते हैं सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और पार्ट्स में दो चीज आएगा, क्या क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दो चीज आएगा, क्या, एक आएगा तुम्हारा एंगल और एक आएगा साइड लेंथ, साइड, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, लिख लो, इसको यूज करेंगे बहुत आगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आज तो हॉलीडे था ना, आज तुमको नींद क्यों आ रहा है? नहीं वो पढ़ने में, हाँ, अच्छा, पहली बार सुने हैं, हो सकता है। हाँ अच्छा, इसमें डोपामिन रिलीज नहीं होता है ना, इसीलिए हो गया, ये समझा। सीपीसीटी जितना जरूरी, मतलब जितना जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना, सब बोरिंग ही होता है। जैसे कि डेली खाना बना के बच्चा को खिलाना, बात समझा, हो गया, आगे बढ़े। लेकिन वो जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, समझा। इसीलिए ये मत सोचो कि बोरिंग है या फिर जो भी है, बस बिंदास करते रहो, है ना। आगे बढ़े, ये समझ गया सीपीसीटी,
ठीक है, ठीक है, आगे वो नहीं, इधर इधर वही डाल दो, वही। चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखो तो सपोज करो एक सिंपल छोटा सा सवाल देते हैं। सीपीसीटी में किसी को दिक्कत है? चलो देखो, सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, चलो इसको सॉल्व करो क्वेश्चन। जैसे एक ये ट्रायंगल है, या फिर रुको 1 मिनट, जैसे तुम्हारे पास जस्ट 1 मिनट, हाँ देखो सपोज करो तुम्हारे पास ये एक एंगल है, ठीक है ना, और ये और एक एंगल है, ठीक है। अब देखो इसको तुम नाम दे दो कुछ भी, एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 2, ठीक है, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 2, ठीक है। जल्दी आओ जल्दी, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। अब देखो ये साइड O है, ये साइड समझ करो P है, तो गिवन है, गिवन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, गिवन है, ठीक है। और अगर एंगल 1 30 है तो एंगल 2 कितना होगा? 30 ही होगा, एकदम सही। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी है ना, एंगल 1 30 है, ठीक है, तो एंगल 2 30 क्यों हुआ? बाय सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यही सेम टॉपिक, सेम मतलब कॉन्सेप्ट ट्रायंगल में भी लगेगा। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे देखो ये सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी का एक और भाई है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चलो इसमें रोटेट करने का फीचर नहीं है, रोटेट करने रहता है थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल समझ में आता है। देखो चलो ये दोनों ट्रायंगल हैं और सपोज इसे नाम दे दो ABC, चलो ड्रॉ करो जल्दी ड्रॉ करो, कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। और ये 30 गिवन है, ठीक है, और तुम्हारा ये गिवन है सपोज करो 45, ठीक है। और गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन है, बात समझा? ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो तुमको क्या करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स, जल्दी सॉल्व करो, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। 1 मिनट आंसर मत बोलना, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। लाइट ऑन कर सकता है क्योंकि लाइन है, सबसे लास्ट और उसके बगल वाला, हाँ चलो सॉल्व करो, पता आंसर क्या है? थोड़ा जल्दी करो, अगर चाहता है जल्दी छुट्टी हो जाए तो जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम आज तो ए ऐसे तक तो पहुंच जाएंगे, कितना भी धीरे चले तो। क्या बोलता है सु? हाँ उस दिन थोड़ा जल्दी भगा रहे थे, है ना, आज थोड़ा सा मतलब। क्या है आंसर? आंसर कितना है? एंगल ए कितना है? एंगल ए एंगल 105 है। चेक करें क्या? देखो जब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल B बराबर एंगल E होगा, जो कि कितना होगा 30 डिग्री, तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बराबर होगा एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, मतलब 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसको डिस्कस किए थे हम लोग पिछला क्लास में। 45 प्लस इसको x माने या फिर a मानो, चलो इसको a मानो, a इज इक्वल टू 180, तो आपका a इज इक्वल टू निकल गया 180 माइनस 75, तो कितना जाएगा? 105 आया, a निकल गया ना 105, समझ गया, ठीक है। और अगर इसका लेंथ अगर 2 मीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ 2 मीटर है, तो एकदम सही बाई सीपीसीटी। इसका AC का लेंथ पर 4 मीटर है, तो इसका लेंथ कितना होगा? 4 मीटर। अगर यही घुमा कर रहता तो कोई दिक्कत होता? अभी देखो बताते हैं, लिख लो। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और सपोज करो इसको कॉपी किए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
इसको ए देते हैं नाम, इसको बी देते हैं, इसको सी, और इसको नाम देते हैं ई, और इसको डी, और इसको एफ। समझ गए ना सब क्या पूछ रहे हैं, है ना। देखो अब गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। हाँ हाँ टिल्ट कर दिए, है ना, ऑर्डर मैटर करता है वो बताते हैं। मतलब ए बी सी है ना, ध्यान से सुनो, रिपीट नहीं करेंगे, ए बी सी है मतलब करेंगे, ध्यान से सुनो, ए बी सी, ठीक है। और डी पहले यहाँ पे था ना, अब डी यहाँ आ गया, मतलब ट्राइंगल को घुमा दिए, ठीक है। अब देखो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन ट्राइंगल डी ई एफ। इसका मतलब ये जो एंगल होगा अब इसके बराबर नहीं होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ध्यान से देखना, बात समझा, गलती मत कर देना। नहीं लिख सकता ना, तुम क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देगा। हाँ हाँ एकदम सही, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हाँ जहाँ पे डी होगा उसके बराबर होगा। अगर ये, हाँ समझा, ये ए है और ये ई है, तो ए और ई बराबर नहीं होगा, ए और डी बराबर होगा। और बी पहले है और ई बाद में है, तो बी यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा, ठीक है। अब सी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, तो सी एफ होगा, कोई दिक्कत। और देखो, और ए बी मतलब डी ई, देखो ए बी मतलब डी ई, मतलब ये साइड, ठीक है, गलती मत कर देना। देखो अगर ये साइड 2 मीटर है तो ये साइड 2 मीटर नहीं होगा, ये होगा 2 मीटर। सपोज करो बीसी तुम्हारा 4 मीटर है, तो अब बताओ बीसी का 4 मीटर है तो कौन सा साइड 4 मीटर होगा। ई एफ होगा, है ना, ई देखो बीसी तो ई एफ, शाबाश, ई एफ होगा तो ये 4 मीटर होगा, ठीक है। और ए सी अगर 2 मीटर, सपोज 3 मीटर है तो ए सी मतलब डी एफ, ठीक है, या फिर एफ डी, कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है ना, कैसे लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी बराबर क्या था, डी ई एफ था। और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ इसमें भी वही है लेकिन थोड़ा ट्रायंगल रोटेटेड है। किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या मतलब, हाँ इसमें भी वही है, सीपीसीटी ही है, मतलब इसमें थोड़ा सा अलग है। ट्रायंगल को रोटेट कर दी, इसमें कुछ नेम नहीं है ना, नेम इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिखो, तो देखो थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे कि 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लिखो 2 ट्रायंगल्स, देखो 2 ट्रायंगल्स A and B are said to be congruent, if there exists a correspondence between the sides and the angles, and all the corresponding sides and angles are equal, all the corresponding sides and angles are equal। ये डेफिनेशन समझ में आया किसी को, क्या हम समझाएं। थोड़ा फास्ट लिखो, ठीक है। देखो लिख लिया, देखो इसमें इस डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जैसे 2 ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, जस्ट अ मिनट, देखो 2 ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल बहुत बार ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं ड्रॉ कर लेंगे। देखो 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, मतलब जो अभी समझे ना ऊपर में उसी को लिखेंगे, ठीक है। हाँ तो 2 ट्रायंगल्स ए एंड बी, सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, मतलब ये साइड के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे एक साइड होना चाहिए, ठीक है, और इस साइड के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे एक साइड होना चाहिए, इस एंगल के कॉरस्पॉन्ड इसमें कोई सा भी एंगल एक होना चाहिए, मतलब एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ए क्या और एक बी का होना चाहिए, बी सपोज करो बी तुम्हारा ई के साथ इक्वल है और तुम्हारा सी एफ के साथ इक्वल है, ठीक है। 3 एंगल इक्वल होना चाहिए और 3 साइड, ए बी इज इक्वल टू ए सी
और तुम्हारा बी सी इज इक्वल टू ई एफ और तुम्हारा सी ए इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो मतलब देखो 3 एंगल चाहिए और 3 साइड चाहिए, तभी जाके कोई कॉर्नर, मतलब तभी जाके अगर 3 एंगल इक्वल है, 3 एंगल इक्वल और तुम्हारा 3 साइड इक्वल है, तभी जाके 2 ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। 3 एंगल इक्वल है और 3 साइड इक्वल है, तभी जाके 2 ट्रायंगल ये होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 2 ही एंगल पता चले और 1 साइड पता चले तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। मतलब हम पूछ रहे हैं, मतलब ये जरूरी है कि हमको 6 का 6 जानना पड़ेगा 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। मेरा बात समझो, जैसे कि जैसे आप पहले क्वेश्चन दिया था उसी तरह। हाँ, जैसे कि सपोज करो एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मेरा बात समझो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है, तो इसमें ये 90 होता है, तो हमको पता है कि 90 है। ठीक है, तो अगर एक और ट्रायंगल है जिसमें 90 है, तो हमको ये पता चल गया 90 है, ये 90 है। और अगर ये मान लो 4 है, ये 3 है, और सपोज ये 4 है, ये 3 है ना, तो एक एंगल पता चला और एक साइड पता चला, मतलब 2 साइड पता चला, तो भी से देखो जब ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो देखो हम यहाँ पे एक ही एंगल, सिर्फ एक एंगल से और 2 साइड से हम प्रूफ कर दिए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि हमको 6, मतलब 3 एंगल और 3 साइड नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे हम लोग 6 चीज देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज देख रहे हैं। साइड कितना, 2 साइड, एंगल कितना, एक ही एंगल। मतलब हम लोग यहाँ से मतलब 3 ही चीज से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे 6 चीज से, तो मिनिमम, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि 6 ही कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन से भी कर सकते हैं, है ना। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना ये चाहिए, कंडीशन चाहिए, ताकि 3 ना, 3 ही चाहिए ना। हाँ, मिनिमम 3 चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम 2 ही लेते हैं सिर्फ, जैसे कि ये साइड लेते हैं, ये साइड लेते हैं, 90 नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता। हाँ, 90 का नहीं है। एक लेना ही पड़ेगा एंगल में। हाँ, एंगल में या तो एक लो या फिर साइड में तीनों लो। देखो तो इसी तरीके से मतलब क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होता है। ये है तुम्हारा ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए। तो और एक ट्रायंगल है सपोज करो, ठीक है, उसका भी ए है, ए है, ए है, ठीक है। तो यहाँ एक साइड लिए हैं, यहाँ भी एक साइड लिए हैं, यहाँ भी एक साइड लिए, 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 तो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। यहाँ पे एंगल लिए हैं एक भी नहीं, एंगल 0 लिए, लेकिन साइड कितना लिए, 3 लिए। तो 3 तुमको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। बात समझा। अगर इसमें तुम 2 साइड लेता, सपोज तुम बोलता कि भैया हम यही लेंगे और यही लेंगे, तो ये नहीं लेगा, तो कैसे तुमको पता कि ये जितना है ये भी उतना ही है। तो तुमको तीनों लेना ही पड़ेगा। ये वाले ले, हाँ तो इसका भी इधर इधर ले ले, हाँ, तो भी तो निकलेगा। किसका इधर इधर, हाँ हाँ, तो 2 साइड ले रहा है ना, 2 साइड ले रहा है, लेकिन 3 साइड तुमको लेना ही पड़ेगा। इसमें 2 साइड लिए बिना सिर्फ तुम बोलेगा कि सिर्फ हम 2 ही साइड लेंगे, ये 2 साइड से भी तो निकल जाना। नहीं निकलेगा ना, फिर एंगल चाहिए ना बीच में। हाँ, 1 हाँ, और एंगल बिना तीसरा साइड के एंगल बनेगा नहीं, समझा। या फिर और चलो और कंडीशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज करो तुम एक साइड लिया, इसमें भी एक साइड लिया, इसमें एक एंगल लिया, और इसमें भी सपोज करो इसमें एक एंगल लिया 30, तो इसमें भी एक एंगल लिया 30, ठीक है, और इसमें और एक एंगल लिया 60, तो इसमें और एक एंगल लिया 60, ठीक है। तो अब ये 2 लाइन जहाँ कट करेगा, ये भी तो वहीं कट करेगा ना। तो यहाँ पे एक एंगल लिया, एक साइड लिया, फिर एक एंगल लिया, मतलब 2 एंगल और एक साइड, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या किए, इसमें भी वही लिए, एंगल 2 लिए और साइड 1 लिए। हाँ, तो क्या क्या कंडीशन बन रहा है, देखो यहाँ पे सपोज एंगल, हाँ साइड 1 ही है ना ये, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना लिए हैं, 2, और साइड कितना लिए हैं, 1। इसमें क्या एंगल कितना, 0, साइड कितना, 3। इसके ऊपर वाला केस में इसमें क्या लिए थे, इसमें एंगल 1 और साइड कितना, 2, ठीक है। तो देखो एंगल या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर देखो जैसे लास्ट केस देखो, अगर सपोज करो तुम कुछ नहीं ले रहा है, तुम बस क्या कर रहा है, तीनों एंगल ले रहा है, तीनों एंगल को बराबर कर दिया, 30 सपोज करो है, 30 नहीं होगा, 60 होगा, ठीक है। 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अगर हम तीनों एंगल लेके क्या किए, एक ऐसा लाइन लिए, किसी एक पॉइंट पे 60 ड्रॉ किए, फिर यहाँ भी 60 ड्रॉ किए, फिर ये जहाँ कट किया वहाँ भी 60 ड्रॉ किए। अब देखो तीनों एंगल ले लिया ना, ठीक है। अब तीनों एंगल से भी तो प्रूफ हो सकता है ना कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। देखो इसमें साइड 0, हाँ। तो देखो, तो मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि तुमको 3 लेना ही पड़ेगा,
देखो तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है एंगल और साइड का। देखो या तो एंगल 0 साइड 3, या तो एंगल 1 साइड 2, एंगल 2 साइड 1, एंगल 3 साइड 0। मतलब 3 लेना ही पड़ेगा दोनों साइड हाँ तो 3 लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी ले लो तुमको 3 को लेना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, 3 को प्रॉपर्टी लेना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी। हाँ हाँ बस। तो देखो इसी इसी यही तरीका को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, इसको सपोज करो हमको क्राइटेरिया मतलब तरीका, कंडीशन। तरीका। हाँ मतलब तरीका, इस कैसे बोले इसको, क्राइटेरिया मतलब जैसे यही कंडीशन है, कंडीशन, बात समझा। तो यही जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, देखो यहाँ हाँ तुम्हारा, हाँ देखो ये, प्रॉपर्ली। हाँ देखो यही सब, देखो हाँ लिख देते हैं इसको। देखो ये जो कंडीशन है, देखो ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, यही सफिशियंट कंडीशन है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इतना ही मिनिमम। हाँ समझा, हमको 6 का 6 रिलेशन नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, हमको बस एक चीज पता चल जाए, एक रिलेशन। तो यही जो तरीका है ना, ये तो एक पहला तरीका है, मतलब अलग अलग तरीका है ना। देखो इसमें 3 साइड ले रहा है, इसमें 0 एंगल ले रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ऐसे 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 कॉन्ग्रुएंस। तीनों के लिए इसमें साइड है। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें एक एंगल है, 2 साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए ऐसे एस। ठीक है, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस। इसमें हाँ, और इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ए एस, या फिर हाँ ए एस ही बोलेंगे, ए एस, या फिर ए एस ए, जो भी बोलेगा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसमें स्कूल में जैसे इसी तरह से लिखा था, तो मतलब मान लीजिए हम लोग इसमें लिख दिए ए एस लिख दिए, तो किसमें, इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एस 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 आगे पीछे है तो हम कुछ भी कर देंगे, तो 3 इसमें ए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, बात समझा। हाँ ये हम लोग स्कूल में नहीं सुने, अभी देखिए। अच्छा, हाँ नहीं हम देख रहे थे, मतलब ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स का जो चैप्टर है ना, वो भी पता नहीं है नहीं है। ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स का चैप्टर जो है वो इस सिलेबस में इस साल नहीं है, पता नहीं क्यों हटा दिया है। ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स नहीं है, तो पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया चाहे नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है ना, है ना। ठीक है, चलो तो ये समझ गया, तो यही तुम्हारा सब कुछ है, मतलब हाँ लिख लो। ठीक है, अब समझ में आया ना कि ये सब कहां से आया था। ये क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया मतलब सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूफ एनी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इजी है ना, शुभ इजी है ना। चलो, इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है क्या, सोचो। 03 1 2 1 2 और कुछ नहीं। ये देखो, ए 3 वैल्यू ले सकता है ना, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, इसके अलावा कोई वैल्यू ले सकता है, नहीं ले सकता है, और 3 लेना ही है मैक्सिमम। हाँ उधर से 0 1 2 3, समझा। और नहीं हो सकता। और जो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है ना, उसका एक स्पेशल केस है ऐसे इसका, वो बात करेंगे, अभी चलते हैं उसमें। ठीक है, तो हम लोग आगे का जो भी मतलब आगे जो भी अभी डिस्कस करेंगे ना, सब इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, बात समझा, रिक समझा ना। चलो आगे बढ़े, लिख लो। आप समझ गया, हाँ। मतलब एक क्वेश्चन है इसमें बुक में दिया हुआ है कि डू वी नीड ऑल द 6 कंडीशन और लेसर नंबर ऑफ कंडीशन विच विल एंश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। बताओ, डू वी नीड ऑल 6 कंडीशंस, नहीं। डू वी नीड ऑल 6 कंडीशंस टू प्रूव, हाँ नहीं, क्या हम लोग को 6 कंडीशन देखना पड़ेगा, नहीं समझा। अरे देखो 6 कंडीशन मतलब ये सारा 6, 3 एंगल और 3 साइड, ये हम लोग जरूरत पड़ेगा। हम लोग मिनिमम 3 भी देख के तो बता सकते हैं ना। चलो इसमें तो बनेगा, क्या बनेगा, 3 किसमें 3 तो फिर 3 तो 6 तो ले लिया, फिर 6 तो ले लिया, फिर और 6 नहीं लेना है, सबसे कम से कम लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ किसी को। चलो देखो, अब बढ़ते हैं। सबसे पहला SAS, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। SS का मतलब, S का मतलब हो गया साइड, A का मतलब क्या हुआ एंगल, S का मतलब क्या हुआ साइड। देखो इसको ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। देखो सपोज करो तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है, जैसे हाँ चलो, एक ट्रायंगल ये है
और इसी की जस्ट कॉपी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो देखो, मेरे पास ए है, बी है, सी है, और तुम्हारे पास ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, देखो जब एक एंगल सेम हो, देखो एक एंगल सेम हो, ठीक है, और उस एंगल के मतलब वो जो एंगल है वो कौन सा दो साइड से इंक्लूडेड है, ये साइड और ये साइड, ठीक है, तो उसका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो भी इक्वल हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि देखो जब दो एंगल सेम हो, साइड देखो ये साइड सेम हो इसके, और ये एंगल इसके सेम हो, और उसके जस्ट मतलब ये जो साइड है जो कि इस एंगल को इंक्लूड कर रहा है वो भी साइड इसके सेम हो, तभी जाके दो ट्रायंगल क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है? मतलब इसको कैसे ये करें कि हाँ एक एंगल है और दूसरा दो साइड है? कहने का मतलब है कि एसएस का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल लो और फिर वो जो एंगल जो दो साइड के बीच में इंक्लूडेड है, समझा, वो दोनों साइड इसका बराबर हो, इसके दोनों साइड से, और ये जो एंगल सेम हो, तब जाके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन से प्रूफ देखो, प्रूफ ये है कि सपोज करो कैसे, हाँ कैसे, देखो सपोज करो इस ट्रायंगल को हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, ऐसे लाते हैं खिसका के, ठीक है, ऐसे ला रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? हाँ मतलब साइड सबसे पहले कौन साइड करेगा ना, देखो साइड, ये जो साइड है, ये वाला साइड है और ये साइड है, साइड चिपकेगा, सबसे पहले साइड चिपकेगा। तो जैसे देखो जैसे साइड चिपकेगा यहाँ पे, हाँ तो एंगल भी चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट डी है वो डी पे चिपक जाएगा, है ना, और ये जो पॉइंट है ये भी चिपक जाएगा इस पे, और ये पॉइंट इस पे भी चिपक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, तो यही बोलना चाहते हैं कि देखो जब तुम्हारा जैसे ही ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा, मतलब ये साइड इस पे चिपकेगा, और ए सी वेट हाँ, जैसे ये वाला साइड तुम्हारा इस साइड पे आया चिपका, वैसे ही तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया ना। तो ये क्या फॉलो करता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और जैसे तुम्हारा एंगल डी एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, तो सपोज करो ये जो लाइन है इस लाइन से 30 डिग्री पे बनाया गया था, तो यहाँ पे भी तो उतना ही होगा। तो मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो और हाँ, और जैसे ये वाला देखो, जब ये एंगल सेम हुआ, तो ये साइड जो पूरा है ये भी तो कॉन्साइड कर जाएगा इस पे, तो साइड अगर सेम देंगे तभी होगा, तभी एंगल सेम होगा, है ना। तो तुम्हारा बी किस पे चल जाएगा? ई पे, मतलब ए किस पे चल जाएगा? डी पे, और बी किस पे? ई पे, और सी किस पे? एफ पे। तो तुम्हारा ए बी किसके बराबर होगा? डी, और एंगल बराबर डी है, तो ए सी बराबर डी एफ, ठीक है। तो जैसे ये हुआ, तो ये भी तो हो गया, ये भी तो हो गया, ये भी हो गया, और जैसे ये तीनों हुआ, देखो ये तीनों हुआ, जहां से ये तीनों हुआ कि सुनो देखो, जब ए पे एंगल ए बराबर एंगल डी, समझ गया? देखो एंगल ए, एक मिनट, एंगल, हाँ एंगल ए बराबर एंगल डी हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी हुआ, तो तुम्हारा बी ई पे पहुंच गया और सी एफ पे पहुंच गया। तो जब बी ई पे पहुंचा और सी एफ पे पहुंचा, तो तुम्हारा बी सी बराबर भी तो ई एफ हो जाएगा, ऐसे समझो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा ना, समझ गया? और एंगल सी बराबर एंगल एफ, और देखो ए सी बराबर डी एफ है ही, और ए बी बराबर डी तो पहले से दिया हुआ है, तो अब ये भी तो हो जाएगा कि बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा। अब सारा इक्वल हो गया ना, तीन साइड इक्वल और तीन एंगल इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब एक एंगल जहां से बराबर हुआ और ये दोनों साइड जहां से बराबर हुआ, पक्का है कि ये भी साइड बराबर हो जाएगा और ये भी एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यही तो है इसमें प्रूफ करना है कि एक एंगल इक्वल होना चाहिए और दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो कैसे आगे फॉलो हो जाता है, समझ गया? समझा? कोई दिक्कत? किसको 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 रोटेट करके लगाया बताओ, किसको लगाएगा रोटेट करके? हाँ सोचो इसको इधर से लगा रहे हैं, तो सी जो है एफ पे चल जाएगा, हाँ इसको रोटेट करें तो बी एफ पे जाएगा। हाँ ठीक है, तब दूसरा मतलब उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी सिंपल सोचो, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि एक एंगल जहां से बराबर होगा ना और दो साइड बराबर हुआ, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, समझ गया? चलो इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ गया? इसी को बोलते हैं एसएएस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है।
इसमें किसी कुछ डाउट है? इसका प्रूफ यही है ना? इसका प्रूफ यही है कि कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कि अगर ये एंगल इसके बराबर होगा तो ये साइड भी इसी पे चिपकेगा और ये साइड भी इसी पे चिपकेगा, ठीक है। हाँ तो चलो एक छोटा सा सवाल करवाते हैं इसी के रिलेटेड, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे बढ़े, लिख लो। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा, अबे क्या ये हो गया, यहाँ पे एंगल्स है, एंगल्स है, ठीक है, इसको एंगल्स मानो, एंगल्स है, ठीक है। देखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको प्रूफ करना है। मतलब ये ट्रायंगल है तुम्हारा, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इसके बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेगा, कुछ आइडिया शुभ, कुछ आइडिया? एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल सुनो सुनो, देखो एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, और इस साइड्स के ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट ये होगा और इसके ऑपोजिट ये होगा। तो तुमको प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल होता है, मतलब इक्वल होता है। हाँ हाँ हम लोग यूज भी किए हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, ऐसे सेलेस ट्रायंगल हुआ ना, ये दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, प्रूफ करना है। तो कैसे करें, इसको मान सकता है तुम ABC, हाँ कहाँ बनाएगा और एक ट्रायंगल, उससे नहीं होगा कुछ, उससे क्या होगा, तुम इसको प्रूफ करना है इक्वल, इसको तुमको इसका B के साथ कुछ और रिलेशन नहीं निकालना है, तुमको इसको प्रूफ करना है। देखो हम बताते हैं कैसे करना है, देखो बोलो बोलो, कुछ सोच रहे तो बताओ। इसको कैसे भी करेंगे तो इक्वल ही आएगा। कैसे इक्वल आएगा, प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल कैसे है। जैसे आपका B और A, हाँ ये भी तो इक्वल ही होगा, BAC। नहीं BAC कैसे इक्वल होगा, जैसे आपका ये दोनों बराबर है, बराबर प्रूफ करना है नहीं, क्या ये वीडियो बराबर हाँ प्रूफ करना है, बराबर दिया हुआ है। हाँ हाँ तो यहाँ पे जो जो सा एंगल फॉर्म करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे जो भी मतलब ये हाँ समझिए, हाँ यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हाँ समझ गए दोनों एंगल वही के एंगल पे जा रहा है, हाँ, एकदम। दोनों सेम है। हाँ। तो अगर इस तरफ भी जाए तो भी सेम एंगल फॉर्म करेगा, तो बीच से तो वही जा रहा है। हाँ चलो, या फिर सपोज करो अगर मान लो इसको और सिंपल कर देते हैं, जैसे कि अगर मान लो यहाँ से एक बाइसेक्टर लिए, ठीक है, ऐसे एंगल बाइसेक्टर लिए, तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये 90 बना तो ये भी तो 90 बना, ठीक है, और ये अगर सपोज करो कुछ भी बना होगा तो उतना ही ये भी होगा। और अगर इस दो ट्रायंगल में हम देखें तो देखो ये दो ट्रायंगल में देखो बाहर निकाल के, तो देखो ऐसे बना, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जितना ये है उतना ये भी है, और ये जितना है उतना ये है, और ये जितना है उतना ये है, तो ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे, बताओ, नहीं समझा, रिक समझा, समझ गया ना। देखो ये साइड जो है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, दो को अलग अलग ट्रायंगल मान लो, तो ये साइड इसके इक्वल है हुआ, और ये साइड तो कॉमन है, मतलब कॉमन है ना, तो कॉमन है तो सेम तो होगा ही। और ये एंगल जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जितना है उतना ये भी है, तो दो ट्रायंगल है और दोनों का दो साइड मिल गया, देखो दो साइड मिल गया और उसके बीच का एंगल भी मिल गया, तो ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये तो प्रूव करना था कि BC के बराबर होता है, तो हो तो गया, बात समझा। इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंट से ही बनाना था। जैसे कि ये देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये समझ लो 30 बना, ये 90 बना, तो ये कितना बनेगा 60, ये 30 बना तो ये भी 30 बना, ये भी 90 बना तो ये भी 60, समझ गया। ये एंगल से हुआ, लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करना था, तो यहाँ से ऐसे से करेंगे, ठीक है। सो आंसर कैसे लिखा रहेगा, आंसर कैसे लिखाएगा, देखो इसका आंसर कैसे लिखाएगा, मतलब बुकी को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा ट्रायंगल ABC, ABC गिवन है, जिसमें क्या है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं। हाँ इसमें गिवन ये है, अब प्रूफ क्या करना है, किसको किसको, इसको, हाँ उसको D मान सकता है, या फिर एंगल A/2,
हाँ, क्योंकि जितना ये रहेगा उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो देखो गिवन इतना है और टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कॉमन मान लेंगे। किसको हाँ, एडी को कॉमन मान सकते हैं, यहाँ पे साइड लिखो। देखो चलो ये प्रूफ करना है, लिखो साथ में लिखो, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, देखो इसका सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी गिवन है, पहले समझ लो। देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल लिए थे ना, 1 2 ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। उसमें ए बी बराबर ए सी गिवन है, ठीक है, एक साइड आ गया। और फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। देखो बी ए डी मतलब ये वाला एंगल नहीं लिख सकता ना, क्योंकि उसमें कौन सा एंगल a/2 है, एंगल का नाम बताओ कौन सा, ये वाला ना, बी ए डी जो सी ए डी के बराबर है। एक एंगल मिल गया, तो इसमें डी का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, हमको इस एंगल का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बी ए डी नाम दिए हैं, ठीक है। अब देखो एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, ये तो साइड कॉमन ही है, तो ए डी बराबर ए डी, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है एंगल बाइसेक्टर, इसका गिवन है, और इसका कॉमन साइड, ठीक है, हो गया कॉमन साइड। हाँ, तो बाइसेक्टर गिरेगा तो 90 ही फॉर्म करेगा, मतलब हर एक सिचुएशन में नहीं, लेकिन यहाँ पे करेगा क्योंकि इक्वल साइड से। किसको? हाँ, तो एंगल बी ए डी को ले रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए, समझा, ठीक है। अब देखो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो सो लिखना पड़ेगा, सो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इतना हमको लिखना पड़ेगा क्या? तुम लोग नहीं लिख सकता अपने से, ठीक है। बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। बात समझा, ठीक है। और जैसे ही पहले यहाँ ध्यान दो, देखो जैसे ही ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाई सीपीसीटी ये इसके बराबर नहीं होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये दो ट्राइंगल था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। कैसे? सीपीसीटी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सीपीसीटी, प्रूव्ड। कौन सा? क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, ये 90 है, तो जो बचा है वो इसके बराबर है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कुछ डाउट है? देखो राइटिंग कितना ही खराब हो रहा है भाई, समझ गया ना? आज नहीं आता तो कितना कुछ मिस करता। हम ये वाला सब बोले थे, हाँ, हम ऐसे सोच रहे थे। कैसे? ये दोनों प्रूफ करना था ना, हाँ, तो इसको हम घुमा दें, किसको घुमा दे? ए को यहाँ कर देंगे, हाँ बी को यहाँ कर देंगे, सी को यहाँ कर हाँ, तो फिर उससे क्या होगा? देंगे। जैसे आप यहाँ किया ना, हाँ, 90 लिए, हाँ। और उससे हम ऐसे करके लेने का सोचा। अरे ठीक है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज। जब देखो जब सिंपल से बन रहा है ना कुछ, तो उसको फिर उतना झमेला, मतलब उतना ये नहीं करते हैं, क्या बोलता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ए बी बराबर ए सी गिवन है, ठीक है, एंगल ए बराबर 100 गिवन है, तुम एंगल बी और एंगल सी निकालो। हाँ, ए बी बराबर ए सी गिवन है, एंगल ए 100 गिवन है, ये 100 है, ठीक है। तो एंगल बी निकालो, एंगल सी निकालो, सॉल्व करो। हाँ, कैसे? नहीं, मतलब ठीक है, ये तो डायरेक्ट मार दिया, तुम प्रॉपर्टी यूज कर दिया, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी यूज किए बनाइए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है। तो एंगल ए कितना है? 100 गिवन है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल बी के बराबर ही है, तो 180, तो 100
प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. सो एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री अपॉन 2. सो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, समझा रिक सॉल्व कैसे किए हैं. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाना थोड़ा सा. और ये 40 है, तुम्हारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल सी भी कितना होगा 40 होगा. कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देख लो. कहाँ पे? देखो ए पता था, ए पता था ना. देखो ए पता था, बी नहीं पता था और सी नहीं पता था. लेकिन आगे सॉल्व हमको, देखो सी को बी से इसलिए रिप्लेस किया ना, क्योंकि देखो आगे बी भी नहीं पता है, सी भी नहीं पता है, तो फिर आगे सॉल्व कैसे होगा. इसलिए सी को बी के टर्म में लाएं. क्या यहाँ तुम लिखा है ना, यहाँ बी सी के बराबर लिखा है, तो सी को बी से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये साइड में लिख देना था. अगर तुमको डर लग रहा है तो लिख देना ऐसे. ठीक है, कि नंबर काट लेगा सर. ठीक है, ठीक है, अगर अच्छा टीचर होगा तो नहीं काटेगा. आगे बढ़े. ओ रघुविंदर सर, चलो ठीक है, चलो सॉल्व करो. खुद से पढ़ो सवाल और सॉल्व करो. ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. कौन सा? ठीक है, चलो. ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और एंगल ए सी डी गिवन है 120. ए सी डी मतलब यहाँ पे पॉइंट डी है. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड एंगल ए. समझा? जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो. देखो ये गिवन है 120. ठीक है, और एंगल ये निकालना है, ये निकालना है, ये इसके बराबर है गिवन. सॉल्व करो. अरे देखो इजी है, सॉल्व करो अपने से. सॉल्व करो, हम नहीं बताएंगे. हाँ, इक्वल साइड्स है. नहीं समझा? अरे देखो ये 120 है तो ये 60 होगा ना, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है. दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो दोनों ऑपोजिट. अब ये 60 ये 60 निकल गया. तो अच्छा, ये जो 120 है इसका सम होता है ना. एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी याद करो, इसीलिए पढ़े थे ट्रायंगल्स एंड एट्स एंगल्स. तो ये जो एंगल है इसका सम होता है ना. तो ये पक्का ये 60 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा. तो इसलिए 60 है. तो ऐसे भी निकाल सकते हैं. देखो, या फिर ऐसे सॉल्व करो जैसे हम किए हैं. सो एंगल ए प्लस हाँ, ये इक्वल ट्रायंगल है, मतलब ये भी साइड इक्वल है, ये साइड और तीनों साइड इक्वल है. क्यों? ये तीनों एंगल इक्वल है. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े. चलो सॉल्व करो. अच्छा क्वेश्चन है. देखो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी का O मिड पॉइंट है. जैसे ही ये पढ़े उससे क्या पता चला? मिड पॉइंट है मतलब ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है. मिड पॉइंट है ना, अगर 4 मीटर का लेंथ है और ये बीच का है तो 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा. ठीक
ठीक है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, इसका भी मिड पॉइंट है, मतलब दोनों का मतलब एंगल एक सेम है। हाँ देखो यहाँ पे ये गलती मत कर देना, देखो ओ जो है इसका मिड पॉइंट है और वो इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ सपोज करो, इसका लेंथ 4 मीटर है और इसका लेंथ सपोज करो 6 मीटर है, तो ये 3 मीटर होगा, ठीक है। 2 मीटर होगा, तो क्या इसके बराबर है, समझ गया। तो ये गलती मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एक में एक साइन लगाए हैं, एक में 2 साइन लगाए हैं, देखो 2 लगाए हैं, एक में 1 लगाए हैं, ठीक है। अब ये वो है, तो तुमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल AOC, मतलब ट्राइंगल AOC मतलब ये ट्राइंगल AOC, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो तुमको इस ट्राइंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड। कैसे? ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है। तो AO बराबर OB हो गया। हाँ CO बराबर OD हो गया। हाँ, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग होने से कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे? क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हाँ, तो ये एंगल जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? साइड एंगल साइड से। देखो लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, गिवन O इज द मिड पॉइंट, लिखो O इज द, लिखो सटासट लिखो, लेट नहीं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ठीक है। तो जब O मिड पॉइंट है AB और CD का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA बराबर, जल्दी बोलो, OA बराबर OB हाँ। और OC बराबर OD, OD। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद नीचे लिखो, तो इसमें डायरेक्ट लिख कैसे होगा? AOC बराबर DOB बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल, हाँ लिख सकता है एंगल AOC। देखो अब देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि हमको 2 साइड इक्वल पहले से ही मिल रहा है गिवन में, क्वेश्चन में, तो पक्का हम एक एंगल कहीं से निकाल लें, जुगाड़ कर लें इक्वल, तो मेरा एसएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये एक एंगल देखेंगे, देखो साइड एंगल साइड SAS कोई दिक्कत, समझा। अब क्यों हम एसएस लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एक साइड मिला है यहाँ पे इक्वल, इसके इक्वल, इसके, तो हम एक एंगल खोजेंगे, तो फिर तुमको लिखना पड़ेगा, हाँ फिर लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है। तुमको लिखना पड़ेगा OA इज इक्वल टू OB, उसके बाद लिखो OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। उसके बाद लिखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, इसका रीजन दे दो यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हाँ जैसे ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD बाई SS, ठीक है। उसके बाद आगे क्या प्रूफ करना है इसमें, और AC बराबर BD करना है। देखो यहाँ ध्यान दो, जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो ये साइड भी तो इसके साइड के इक्वल होगा ना, क्योंकि यही साइड बच रहा है ना। देखो इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो कौन सा साइड बचा, इसका ये बचा, इसका ये बचा, ठीक है। तो AC बराबर BD तो ऐसे ही हो गया बाई CPCT, समझा नहीं समझा, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है कि AC पैरेलल BD है, मतलब AC जो है इसके पैरेलल है। तो देखो कैसे प्रूफ होगा कि दो लाइन पैरेलल है, देखो ये एक लाइन है, यहाँ देखो एक लाइन है, इसमें एक ट्रांसवर्सल गया है ऐसे, बात समझा। देखो इसमें एक ट्रांसवर्सल गया है और इसमें एक और ट्रांसवर्सल गया है, समझा। देखो तो अगर हमको 2 लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, देखो AC पैरेलल BD, मतलब ये जो लाइन है साइड इसका ये पैरेलल है, तो कैसे प्रूफ होगा, अगर हम इस एंगल को इसके बराबर कर दे तो, और उसको या फिर इसको बराबर कर दे तो, शुभ समझा। तो बाय CPCT से तो ये भी प्रूव हो जाएगा। हाँ बाई CPCT प्रूफ हो जाएगा। C बराबर D है और A बराबर B है। देखो यहाँ पे सपोज करो, अच्छा रुको, देखो सपोज करो, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये इसके मिडिल पॉइंट है, ये है इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो एंगल है ये कौन सा साइड के बीच लेके है, मतलब OA और AC, तो इसमें क्या होगा OB और DB, प्रूफ हो गया ना। ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्ड पार्ट कौन सा होगा, एक ये वाला साइड
और जो बचा सी मतलब ए सी, तो एक ये वाला साइड है, एक बचा ये, तो ये तो इसके बराबर है। तो हो गया प्रूफ कि जब ये इसके बराबर है, इसका मतलब है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। नहीं समझा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर हैं तो इसका मतलब है कि पक्का ये और लाइन क्या है, पैरेलल से। कॉन्ग्रुएंस में ही तो इसको प्रूव कर दो। जैसे यहाँ पे मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। हाँ। ए बराबर एंगल बी। हाँ कर सकते हैं, हाँ कॉन्ग्रुएंस से भी कर सकते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए का क्या होगा, बी होगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल ओ बराबर एंगल ओ है ही और हाँ। एंगल सी बराबर एंगल डी। हाँ हाँ ठीक, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। ए बी बराबर सी एफ है, ए बी इज इक्वल टू सी एफ और ई एफ इज इक्वल टू बी डी। देखो ई एफ इज इक्वल टू बी डी, पहले देखो जैसे जैसे पता चले ना कौन कौन साइड इक्वल है उसको टिक करो। जैसे देखो ई एफ इज इक्वल टू बी डी है, तो ई एफ मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, एक साइड पता चल गया। और ए बी बराबर सी एफ है, मतलब ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब आधा साइड इसका आधा साइड इसका, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर 2 मीटर है, तो इस ट्रायंगल में अगर 2 मीटर है तो इसमें भी तो 2 मीटर होगा। और ये इसके बराबर है, सपोज करो ये 1 है तो ये भी 1 हुआ, तो पूरा इसका कितना हुआ, 3 हुआ। और इसका पूरा कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब ये भी साइड इसके बराबर है। तो 2 साइड पता चल गया। और क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है कि ए एफ ई मतलब ए एफ ई, ये जो ट्रायंगल है एंगल सी, ट्रायंगल सी सॉरी एंगल दिया हुआ है, ध्यान से ट्रायंगल मत पढ़ लेना। एंगल ट्रायंगल ए एफ ई मतलब एंगल ए एफ ई मतलब ए एफ ई, मतलब ये जो एंगल है किसके बराबर है, सी बी डी। अब पता चल गया ना। देखो एक साइड मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला, भाई ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। इसको तुम लोग खुद सॉल्व कर लो। तो इसका एंगल है उसका एंगल सेम होगा। नहीं, यहाँ दिया हुआ है ए एफ ई, ये एंगल सेम है। देखो ए एफ ई बराबर सी बी डी दिया हुआ है। अब ये एंगल सेम है तो इसके जस्ट बगल में 2 साइड सेम होना चाहिए ना। देखो ये इसके सेम दिया हुआ है, ठीक है, और ए एफ बराबर सी एफ दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम समझाएं कि देखो कैसे, हाँ कि कैसे दोनों बराबर है, क्योंकि सेम चीज़ दोनों में ऐड कर रहा है ना। प्रूफ हुआ क्या, बन गया क्या, बना। पेन खत्म हो गया तो पेन लो, काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। सॉल्व करो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखो जो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी एफ है। देखो ए बी इज इक्वल टू सी एफ है, ए बी बराबर सी एफ है। अब दोनों में हम क्या ऐड करेंगे, जैसे ये 2 था, ये भी 2 था, दोनों में एक ऐड किए थे, एक ऐड किया मतलब बी एफ ऐड किए थे, तो ए बी प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस बी एफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी एफ क्या हो जाएगा, ए एफ, नहीं समझा, ए बी प्लस, और ये क्या हो जाएगा बी एफ प्लस सी एफ मतलब बी सी। हाँ, तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल का ये वाला साइड के बराबर नहीं आ गया, बराबर आ गया, एक साइड बराबर आ गया। उसके बाद एक साइड यहाँ दिया हुआ है खुद, ई एफ बराबर बी डी। देखो ई एफ इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ई एफ जो है बी डी। अब ये दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए, जो भी दिया हुआ है। एंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। अब देखो एस ए एस, तो बाई एस एस क्या बोला, देखो ए बी इज इक्वल टू सी एफ है ना, तो हम इसको 2 माने तो ए बी इसके बराबर है, सी एफ का तो ये भी 2 होगा। और ये बी एफ है, तो अगर बी एफ का लेंथ 1 है, समझा, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो पूरा लेंथ कितना हुआ, 3। सेम है ना, कॉमन है, तो ये कितना हुआ 3, और ये भी कितना हुआ 3, समझा। तो ऐड करने पे आया, तो बाई एस एस क्या हो गया, ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े।
इस देखो जितना क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ना, सबको जाके घर पे फिर से सॉल्व करो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन छूटेगा, मतलब जो हम नहीं करवा रहे हैं वो सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। कल तुम लोग SST के पेपर है, हमको पता है कोई जाके घर सॉल्व नहीं करेगा, तो इसलिए अभी कर लो यहीं पे, ठीक है। बढ़े आगे, तुम लोग के पास टाइम नहीं है, बढ़े चलो। क्या वो रिक छाप रहा है, तुम सॉल्व करो अपने से। इसमें कोई डाउट है? चलो देखो यहाँ पे, हाँ इसमें गिवन है कि ax ay के बराबर है। ax ay के बराबर है मतलब ax, जैसे ये वाला एक लाइन दे देना है ऐसे करके लाइन, ठीक है, दोनों बराबर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट xc इज इक्वल टू yb, मतलब xc इज इक्वल टू yb। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे ना हम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये दिया हुआ है बराबर है, ये और ये, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या? XC और Y भी बराबर। अच्छा हाँ, और दिया हुआ है ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू AC, समझ गया? हाँ ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, AB AC दिया हुआ है, AX AY दिया हुआ है, दो को साइड दिया हुआ है ना, नहीं समझा? AB AC गिवन है, तो देखो AB, हाँ गिवन है, AB AC के बराबर है, ठीक है, और AX AY के बराबर है, मतलब कौन सा ट्रायंगल बना, एक AB बना और एक बना AX, मतलब ये, तो मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो Y ये बना एक, और एक क्या बना AC, मतलब ये वाला, और AY मतलब ये वाला। तो मतलब तुम्हारा ट्रायंगल ऐसे बना एक, नहीं समझा? देखो ये जो ट्रायंगल है एक ऐसे बना, और एक ट्रायंगल कैसे बना, ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा एक में Y है और एक में क्या है, X है, इसमें B है, इसमें क्या है, C है। तुमको क्या प्रूफ करना है कि XC बराबर YB है, मतलब ये जो लेंथ है इसके बराबर है, प्रूफ करना है इसमें। तो देखो इसमें ये इसके बराबर है, AB बराबर AC गिवन है, और AY बराबर AX गिवन है, और ये एंगल तो खुद इक्वल होगा ना क्योंकि कॉमन है। देखो SAS खत्म, समझा? ये फिर से समझा? नहीं समझा? देखो ये जो ट्रायंगल है यहाँ याद अंदर कलर चेंज बराबर है। ये ट्रायंगल एक है, ठीक है, और तुम्हारा एक ये बाहर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, समझ गया? अब देखो दो कलर से लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो एक ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, और तुम्हारा एक ये वाला ट्रायंगल है, ये ठीक है। तो देखो दो रेड कलर और ब्लू कलर, दोनों में एक एंगल कॉमन है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा ही। सॉल्व कर लेगा ना अपने से इसको बाई एस, ये एंगल कॉमन है, देखो हाँ वो दोनों कॉमन है। हाँ, और ये लंबा वाला साइड हो गया और ये वाला साइड हो गया। ये साइड इस ट्रायंगल के बराबर है, इस साइड के बराबर है, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, बराबर वाला साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्व करो इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन यहाँ है। AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, मतलब दिस इक्वल टू, हाँ AC इज इक्वल टू BD है, नहीं AC इज इक्वल टू AD है, सॉरी गलती है, क्वेश्चन में रॉन्ग था। AC इज इक्वल टू AD है, मतलब AC बराबर AD, ये गिवन है, और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये कॉमन साइड है, तो SAS प्रूफ हो गया ना। नहीं समझा? कितना आसान है क्वेश्चन ना। देखो ये साइड इसके बराबर है, बात समझो। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करना है, प्रूफ ये करना है ABC, मतलब ABC ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये इसके गिवन है, एक साइड गिवन है, बराबर है, तो ये एंगल भी तो बराबर है, और ये साइड तो कॉमन ही है, कॉमन है मतलब अगर 5 मीटर इसमें है तो उसमें भी 5 मीटर है, तो सेम हो गया ना। तो SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ
तो बाकी का सारा पार्ट तो CPCT से इक्वल हो गया ना। C तुम्हारा D के बराबर होगा, ये B इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, खेल खत्म। तो BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है? BC मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना, ये दोनों इक्वल होगा। तो SAS होगा ना, SAS एस मतलब हाँ SAS ही होगा, SAS। वहाँ लिखे देखो चलो यहाँ लिखे हैं S, ये साइड, ये वाला साइड इस साइड के साथ मैचिंग है, और बीच ये वाला इसके मैचिंग है, और ये कॉमन है। तो वो A नहीं लिखे। अरे यार इसमें मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है। चलो तुम लिख देते हैं S, ये वाला A और ये S, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत? 5 नंबर मिल गया तुमको। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो इस साइड हाँ, जो सॉल्व करो। देखो राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC कहाँ पे राइट है? यहाँ पे राइट है, ठीक है, ये गिवन है राइट, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, मतलब ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, आराम से हो जाएगा। इस साइड C में भी 90 डिग्री बन गया। हाँ यहाँ नहीं बना 90, यहाँ नहीं बना है। यहाँ इस साइड कहाँ? C में बन रहा है। हाँ C में 90 बन रहा है, चलो ठीक है। हाँ तो B में भी 90 बनेगा। कैसे? गिवन थोड़ी ना है। कौन सा? अगर तुम इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तब जाके ये एंगल इसके बराबर होगा। देखने से लग रहा है उससे थोड़ी ना होगा। कौन सा? ये दोनों लाइन पैरेलल है। हाँ AC पैरेलल टू किससे? वेट सबसे पहले क्या करना है वो देखो। हम लोग यहाँ पे कूद पड़े हैं, क्यों कूद पड़े हैं? वो तो करना नहीं है, जो करना है उस पर ध्यान दो ना। AMC मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? BMD मतलब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो देखो आराम से हो जाएगा। ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल ये साइड इसके बराबर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर, समझा? ठीक है। हाँ अब क्या करना है? एंगल DBC इज इक्वल टू ACB प्रूव करना है। तो कैसे करेगा बताओ? इसे पहले से किए। नहीं समझा। अब तुमको ये प्रूव करना है कि ये 90 है। कैसे करेगा? ये 90 प्रूव करना है। सोचो, लगाओ दिमाग। अभी 90 करना है प्रूफ। इक्वल कैसे करेगा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या प्रूव करना है? जो 90 डिग्री बनाया है। सोच रहे हैं, देखो। अरे देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ध्यान से देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, सुनो, ये एंगल इक्वल है, तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ तो ये कौन सा एंगल हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना। ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ये इसके बराबर हुआ, नहीं समझा? देखो यहाँ ट्रांसवर्सल हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से भी तो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, सीधा वाला, ये सीधा वाला जा रहा है ना। तो जब ट्रांसवर्सल जा रहा है तो दिस प्लस दिस 180 होगा ना। सब समझा? तो जो 180 होगा तो C90 गिवन है, तो ये भी तो 90 होगा। प्रूफ हो गया ना 90। ये तो गिवन है ना, देखो ये C90 गिवन है। कुछ अलग तरीके से बनाना है। नहीं, ये 90 गिवन है, तो ये 90 है तो ये भी 90 है। बात समझा? इसमें क्या लगा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि DBC से ABC के बराबर ACB के बराबर कैसे प्रूफ होगा? सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा कि एंगल D जो है वो एंगल नहीं, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ACM, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, तो इसीलिए होगा DB पैरेलल टू AC। और जब DB पैरेलल टू AC होगा तो तुम्हारा एंगल C प्लस एंगल B कितना होगा? 180, समझा? तो एंगल B कितना निकल जाएगा? 90, क्योंकि C90 गिवन है, ठीक है। अब जैसे ये 90 निकला, अब ध्यान से देखो, ये भी तुम्हारा 90 निकल गया। अबे यार कहाँ चला गया? वो लग रहा है कट हो गया, चलो कोई नहीं। ये 90 है। अब ये बड़ा ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये वाला हुआ और एक ट्रायंगल ये हुआ, 2 ट्रायंगल हुआ। ये 90 है तो ये भी 90 है,
ठीक है, ये कॉमन साइड हुआ, ये इसकी इक्वल हुआ, और बताओ, हाँ, और ये एम, अच्छा ये और ये इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है क्या? इक्वल है, इससे पहले इक्वल प्रूफ किया। dB गिवन है, dB इज इक्वल टू AC, dm इज इक्वल टू cm। अरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू ट्रायंगल ट्रायंगल CB नहीं होगा, क्वेश्चन छूट गया ट्रायंगल, हाँ ACB सॉरी ACB, ठीक है। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB कैसे प्रूव करेगा? सबका हालत खराब हो गया इतना में ही। हाँ, ये जो ट्रायंगल है इसको इसके क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो कौन सा? चलो BC इज इक्वल टू BC, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसका एक एंगल इसका एक एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, तो पक्का है कि ये साइड भी बराबर होना पड़ेगा। अरे देखो फर्स्ट में ही तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, तो ये साइड इसके बराबर नहीं होगा, बस हो गया। DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC, ठीक है। कितना गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है। तो बाई SS, ठीक है, बाई SS क्या हो गया? ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। लास्ट में क्या है? CM बराबर हाफ AB, मतलब CM बराबर, देखो सिंपल सा बात है ना कि जब ये ट्रायंगल इक्वल प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है इसके बराबर हुआ ना। हाँ, तो इसको क्या लिखें? DC बराबर B है, ठीक है। और DC क्या है तुम्हारा? DC क्या है? DM प्लस MC, हाँ, और ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को लिख सकते, MC मतलब CM। DC जो है, देखो DC ये इसका आधा आधा पार्ट है ना, और दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2CM, क्योंकि CM बराबर DM है CM बराबर DM, चीफ मिनिस्टर बराबर छोड़ा हटाओ BA ठीक है। तो CM बराबर कितना निकल गया? हाफ BA, मतलब हाफ AB, ठीक है। क्या हो, तुम लोग कोई लिख नहीं रहा है? भेज देंगे, चलो ये सॉल्व करो सेट से। शानदार क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगा, नहीं लग सकता है अगर अलग तरीके से सोचे तो। देखो सुनो एक बुक में कंस्ट्रक्टर बनाया है, पता नहीं कुछ अलग सोचते हैं। AC बराबर AC बराबर AE गिवन है, AC बराबर AE कहाँ है? अच्छा, मतलब ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। और AB बराबर AB जो है इसके बराबर है, ठीक है। हाँ, और एंगल BAD मतलब ये जो एंगल है वो EAC के बराबर है, EAC मतलब इसके बराबर है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? BC बराबर D, BC, अच्छा BC बराबर D, तब तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्ट। चलो अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि BC जो है वो किसके बराबर है? D के बराबर है, मतलब ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसमें क्या किया जाए बताओ, मतलब समझा? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल,
इसमें तुमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो इसका एक साइड ये वाला, इसका एक साइड ये वाला बराबर हुआ। देखो इसका ये साइड इस ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल बना ही देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा। देखो ये ब्लू वाला हो गया, ये एक ट्रायंगल हुआ, एक मिनट, एक ट्रायंगल ये हुआ और एक ट्रायंगल तुम्हारा ये वाला हुआ, एक ये हुआ। समझा? सब कुछ समझा? ठीक है। देखो इस ट्रायंगल का एक साइड इसके बराबर हुआ, एक साइड बराबर हो गया, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी निकलेगा, ए सी बराबर, हाँ चलो इस साइड इसके बराबर हुआ, है ना। देखो दो साइड मैच कर गया, दो साइड मैच कर गया, बस इस एंगल को, इस पूरा एंगल को इस पूरा एंगल से प्रूव कर देना है। नहीं समझा? नहीं समझा रिक? देखो अब देखो इसका एक साइड, अबे क्या हो रहा है, एक मिनट, इसका एक साइड इस ट्रायंगल, ब्लू वाले ट्रायंगल का एक साइड और इसका एक साइड दोनों सेम है। फिर इसका ब्लू वाले का एक साइड इसके सेम है। तो देखो ब्लू वाले का दो साइड के बीच का एंगल अगर सेम कर दे तो ऐसे लगा सकते हैं ना। तो इसका ये वाला एंगल और ये रेड वाले का ये वाला एंगल दोनों इक्वल प्रूफ कर दें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ना। नहीं समझा? आप समझ गया? अब देखो तुम्हारा गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसके बराबर गिवन है। समझा? तो सपोज करो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये तो कॉमन एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है तो कॉमन है। तो अगर कॉमन 10 डिग्री है सपोज करो, तो ब्लू वाला का एंगल सब मिला कितना हुआ, 40, 30 + 40, और रेड वाला कितना हुआ, 30 + 40, तो हो गया ना एंगल बराबर। इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। देखो ये दिया हुआ है कि बराबर है दोनों, तो ये 30 हुआ तो ये भी तो 30 हुआ। ये तो कॉमन एंगल है ना, कॉमन है ना, तो कॉमन है मतलब अगर 10 है तो 10 है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना था कि ये एंगल इसके बराबर हुआ। नहीं समझा? देखो हमको एक्चुअली में क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है पूरा इसके पूरा के बराबर है, ठीक है। देखो ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 है, तो ये तो कॉमन है दोनों में ना, तो ये पूरा कितना हो गया, 30 + 10, ये पूरा 30 + 10, और ये पूरा कितना हो गया, 30 + 10, दोनों कॉमन तो हो गया ना। तो देखो ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ये साइड इसके बराबर हुआ और ये साइड इसके बराबर हुआ, तो एंगल सॉरी साइड साइड एंगल साइड से तीनों बराबर हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, चलो लिखो, कहीं जाना नहीं है, लिखो। सबसे पहले तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन डी ई, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, हाँ ई ए सी। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 10-10 ऐड किए थे ना, तो डी ए ई, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। ऐसे सोचना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे सोचना कि इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी ए सी प्लस एंगल ई ए सी। देखो जो चीज समझाया ना उसी को लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बी ए डी मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, बी ए डी का मतलब ये वाला, ये, और डी ए सी का मतलब ये वाला, दोनों का ऐड किए तो कितना आया था, 40 आया था। और फिर ई ए सी मतलब ये वाला और ये वाला ऐड किए तो 40 आया था। शुभ समझा? कोई दिक्कत? 1 घंटा के बाद तुम लोगों का हालत खराब क्यों हो जाता है, और जबकि 1 घंटा के बाद हम फ्लो में आते हैं। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा, है ना। बी एस सी इज इक्वल डी ए, ठीक है। और देखो ए बी बराबर ए डी गिवन है, ठीक है, और ए सी बराबर ए ई गिवन है। तो इस तीनों को मिला के देखें तो देखो ए बी बराबर ए डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो बाई एस 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 ए एस, एस एस से देखेंगे तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी। क्वेश्चन में पूछा होगा कि बी सी बराबर डी प्रूव करना है। देखो वेट, सबको रुको, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये साइड अगर इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है, तो बचा कौन सा साइड, ये वाला,
और इसका ये वाला तो वही तो बराबर होगा, तो बी सी बराबर डी ई बाई सी पी सी टी। ठीक है, बस थोड़ा सा और एनर्जी बचा के रखो, ए से तक पहुंच जाते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़े, खत्म हो गया। ए से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ए एस ए। ठीक है, देखो ए से एक क्वेश्चन था क्या? हाँ, इस क्वेश्चन को लिख लो, होमवर्क है ये, या फिर चलो इसको मतलब सॉल्व करके आना, तुम्हें हालत खराब हो गई, इसको लिख देते हैं होमवर्क। नहीं, आज ही करेंगे होमवर्क। ठीक है, इसको सॉल्व करना, डिस्कस करेंगे अगला क्लास में। देखो एंगल साइड एंगल, ठीक है, बस इतना, इसका इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले जो समझ गया ना उस समझ। देखो ए से का मतलब है एक एंगल, एक साइड और दूसरा एंगल, बात समझा? चलो तो थोड़ा सा अगर लेट हो रहा है तो इसको प्रूफ कर देंगे अगला क्लास में। ठीक है, एक एंगल, जैसे कि सपोज करो दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो ये एंगल, ये साइड और एक एंगल, मतलब जैसे कि पहले क्या पढ़े थे, दो साइड के बीच का एंगल, अब दो एंगल के बीच का साइड। एक साइड में दो को सुनो प्रियांशु, तुम ऐसा नहीं लिख सकता है ए से को ए एस, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एंगल लेना है, उसके बाद साइड लेना है, उसके बाद एंगल लेना है, पहले एंगल लेना है, उसके बाद साइड लेना है, उसके बाद एंगल लेना है। अगर तुम इसको ए एस लिख देगा तुम कंफ्यूजन में आ जाएगा ना, इस साइड तुम छोड़ देगा, तुम यहाँ से यहाँ एंगल जाएगा, फिर यहाँ से इसके बाद ये साइड में चल जाएगा, समझा? इसलिए नहीं लिख सकता, जो जैसा लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। एस ए एस को एस एस ए नहीं लिख सकता है। एंगल के बाद तो साइड ही लेना पड़ेगा ना, एंगल बनाने के साइड मतलब लेंथ तक। हाँ तो फिर तुमको एंगल, हाँ तो एंगल, वेट, तो एंगल के बाद तुमको साइड ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, एस, समझा? जैसे इससे पहले था एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसे कि एंगल पहले लेंगे, उसके बाद साइड को लेंथ लेना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके ड्रॉ करेगा। उसके बाद ऐसा थोड़ी ना है कि तुम यहाँ कुछ एंगल लेगा, तो अगर एंगल लिया तो यहाँ से कूद के यहाँ चल जाएगा, मतलब इसको छोड़ के चल जाएगा, यहाँ से कुछ लाइन तुम लेगा ना। चलो हाँ, तो एक एंगल देखो यहाँ पे, एक एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर करवाना चाहते तो करवा ही देते हैं। चलो छोटा सा ये करवा देते हैं। देखो दो ट्रायंगल लेते हैं, चलो देखो दो ट्रायंगल लिए, ध्यान से देखो, जो नहीं आया ना तुम लोग 3 दिन, उसका मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये ए बी सी है, ए बी सी, ये सपोज करो डी ई एफ। तो एक साइड गिवन है, इक्वल है, देखो एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल है, मतलब सपोज करो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर डी ई है, गिवन है। ठीक है, ये इसके बराबर है। देखो जब ये इसके बराबर गिवन है और ये एंगल इसके बराबर गिवन है, ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बात समझा? देखो तो जैसे ही तुम इस ट्रायंगल को यहाँ लाएगा, ऐसे खिसका कर लाएगा, और ए बी जैसे ही डी पे कॉन्साइड करेगा तो तुम्हारा 30 यहाँ बना, तो यहाँ भी 30 बना, तो ए सी भी तो डी एफ का बराबर होगा, ए सी डी एफ का बराबर हो गया ना। जैसे ए सी डी एफ का बराबर हुआ तो तुम्हारा एस ए एस लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रूफ हो गया, खत्म, प्रूफ लग जाएगा ना। ऐसे हाँ, एक एंगल दो साइड दिया हुआ है, तो भाई ऐसे एस दूसरा साइड कंस्ट्रक्शन से पता किए हैं, अभी ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो प्रूफ इसका यही है, देखो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ला रहे हैं। लिखित में क्या प्रूफ आएगा इसका? लिखित में ये होगा कि जैसे ही तुम्हारा ये जो रे है, ये वाला, जैसे मतलब कहने मतलब इसका लिखित में प्रूफ यही हो सकता है कि यहाँ से जैसे 30 बनेगा, यहाँ से 30 एंगल पे अगर कोई रे ड्रॉ होगा तो पक्का उसी से मैच होगा, यही हो सकता है। और क्या होगा? इसका लिखित प्रूफ चाहिए ना, रुको कुछ जुगाड़ करते हैं, है ना। अभी तो कंस्ट्रक्शन सही समझो, ठीक है, यही प्रूफ है। इसमें 2 केस है अभी, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे, बात समझा? ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखो AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। AC जो है, देखो AC जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब इसका और इसका
तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसको 1 मानो तो इसको भी 1 मानो, इसको 2 मानो तो इसको भी 2 मानो। अब देखो क्या प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ये साइड तो कॉमन है ना, ये एंगल इसके बराबर हुआ तो इसका मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ। और जब ये इसका कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ तो ए बी बराबर ए डी हुआ, और ये इसके बराबर हुआ तो बी सी बराबर सी डी। इसको लिखेंगे कैसे? देखो ऐसे, कितना मच्छर काटता है भाई। बुक का थोड़ा सा लैंग्वेज फॉलो करते हैं। लाइट ऑन करना। यार दिखाओ यहाँ लाओ। देखो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो तुम्हारा एंगल बी ए सी इज एंगल डी ए सी। देखो बी ए सी डी ए सी के बराबर होगा, ठीक है, ये पहला एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है। उसके बाद एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, समझ गया। और ए सी बराबर ए सी कॉमन है ना, ए सी बराबर ए सी, दोनों ट्राइंगल का सेम साइड है। देखो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल पहले लेंगे फिर साइड लेंगे फिर एंगल लेंगे, तो बाई एंगल एस कॉन्ग्रुएंस। ये एस कैसे दे दिया? हाँ सॉरी माय मिस्टेक। क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो तुम्हारा ये इसके बराबर नहीं होगा, ए बी बराबर ए डी बाई सी बी सी डी हो गया। और ये इसके बराबर होगा, मतलब डी सी बराबर बी सी बाई सी पी सी टी, खत्म, ठीक है। इसका और एक क्वेश्चन कर लो। चलो ये होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ नहीं, ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और प्रूव दैट पी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब तुम प्रूव करो कि ये इसके बराबर कैसे है। देखो जब ये इसके पैरेलल हुआ तो ये एंगल इसके बराबर हुआ ना, तो देखो एक एंगल बराबर हुआ, ये साइड इसके बराबर हुआ और एक दूसरा एंगल बराबर हुआ, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये इसके बराबर हुआ ना, जब ये इसके बराबर हुआ मतलब ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, तो ये बीच का पॉइंट हुआ ना, तो पी इसका भी मिड पॉइंट है। समझ गया? होमवर्क है, सॉल्व करके आना। लिख नहीं रहे लेकिन सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। रीक क्या हुआ है ना, और ये तुम लोग होमवर्क है, खुद करके आना, ठीक है। बहुत लंबा क्लास हो गया ना।